चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक बच्चों के हवाले से बड़ी कॉमन कंप्लेंट होती है कि बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं, सही उनकी सेहत नहीं बन रही है, या पहले सेहत अच्छी थी तो अब कमज़ोर हो गया है बच्चा। ख़ासतौर पर छोटे बच्चों की ये बात हो रही है, 2-2.5 साल के, 3 साल के, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ये कंप्लेंट देखने को मिलती है। तो उसकी क्या वजूहात हैं या क्या हो सकता है, उसको हम जो कॉमन सी उसमें चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जो ओवरलुक हो जाती हैं। ओवरलुक से मुराद ये है कि जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर प्रेस्क्रिप्शंस देखी जाती हैं डॉक्टर्स की, उसमें विटामिन्स लिख दिए जाते हैं, मुख्तलिफ भूख लगाने वाले सिरप लिख दिए जाते हैं। तो उससे वक्ती फ़ायदा होता है या किसी हद तक थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कोई खातर खा उसका नतीजा नहीं निकलता। तो उसमें 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले है यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है गुर्दे मसाने की इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बच्चों में बहुत कॉमन होती है और ये ग्रोथ की जो ना होना है, ये उसकी एक बहुत कॉमन रीज़न है। इससे बच्चे ग्रो नहीं करते। जब अंदर इन्फेक्शन चल रही होती है तो ग्रोथ रुक जाती है। तो बच्चा ख़ुद से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। मुमकिन है कि उसको अगर तकलीफ़ हो रही है या बर्निंग मैच्योरेशन हो रही है या नहीं भी हो रही, तो वो उसको नॉर्मल समझ रहा है, क्योंकि उसका तो अभी जहन बिल्कुल प्लेन है। उसको तो नॉर्मल एबनॉर्मल के दरमियान फ़र्क करना उसको अभी नहीं आता। तो ये सबसे पहला स्टेप ये है कि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे को कहीं यूटीआई का मसला तो नहीं चल रहा। उसके लिए उसका किसी अच्छी लैब से यूरिन टेस्ट, जो यूरिन एनालिसिस है, रूटीन एग्जामिनेशन, वो करवाना चाहिए, जिसको यूरिन आरई भी कह देते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं जियाडियासिस। एक छोटा सा प्रोटोज़ोआ होता है, छोटा सा एक ऑर्गेनिज़म है यूनिसेलुलर, जिसको जियार्डिया लैम्बलिया कहते हैं। ये हमारे पेट में इन्फेक्शन करता है, अंतड़ियों के अंदर इन्फेक्शन करता है, और ख़ास तौर पर अंतड़ियों के अंदर जो हाजमे की रतूबतें पैदा करने वाले माइक्रोविलाई होते हैं, जिनके अंदर ऐसी एंजाइम्स या ऐसी रतूबतें पैदा हो रही होती हैं जो हाजमे को अच्छा करती हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी जो इन्फेक्शन पेट में होती है वो उसको डिस्ट्रॉय करती है। इससे पेट ख़राब भी होता है और कई दफ़ा नॉर्मल सी रूटीन चल भी रही होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मसला बनता है कि जो खुराक आप खाते हैं उसके वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती, उसके अंदर से अच्छी एनर्जी बन के जिस्म के अंदर नहीं जा रही होती। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो खुराक ऐसे ही जिस्म से खारिज हो जाती है और बच्चे को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही होती। आप बेशक उसको जो मर्ज़ी खिलाते रहें, एनर्जेटिक चीज़ें देते रहें, लेकिन चूँकि उसके हाजमे का निज़ाम जियार्डिया लैम्बलिया की वजह से, उसकी इन्फेक्शन की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, तो वो उसको गड़बड़ हो जाती है। वो नहीं उसको कर सकता, हज़म नहीं कर सकता या उससे एनर्जी नहीं ले सकता। तीसरी वजह जो होती है वो पेट के कीड़े हो सकते हैं। ये भी एक कॉमन रीज़न है। ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो मट्टी खाते हैं, उसमें जो पेट के कीड़ों के जो एग्स होते हैं वो पेट में जाके तो वो ग्रो करके उसमें पेट के कीड़े बन सकते हैं, जो कि अच्छी खासी खुराक खा रहे होते हैं, एनर्जी सक कर रहे होते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को तो ज़रूर कवर करना चाहिए। आल्दो के मल्टीपल और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं और हार्मोनल मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें और तरीके से डायग्नोस करने वाली होती हैं। लेकिन मैं जो जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो कॉमन है चीज़, कि कॉमनली इन 3 चीज़ों को ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। तो इसके लिए करना यही होता है कि बच्चे को डीवर्म किया जाए, ऐसी जो अद्वियात होती हैं जिनसे पेट के कीड़े निकाले जाते हैं वो दी जाए। नंबर 2, जियार्डिया लैम्बलिया के लिए हम देते हैं, जैसे मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं, इसमें वो दिया जाए। इसकी डोज़ वो किसी डॉक्टर से ही आप एडजस्ट कराएंगे उम्र के हिसाब से।
और नंबर 3 यूटीआई यानी गुर्दे मसाने की इन्फेक्शन। ये तीनों चीज़ों को कवर करने के बाद फिर आप कोई ऐसा विटामिन्स का सिरप जिसमें भूख लगाने के लिए जैसे लाइसिन वगैरह होता है उसके अंदर, वो चीज़ें आप देंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और फिर बच्चा खाना पीना भी शुरू करेगा और उसकी सेहत भी अच्छी होगी। तो वैसे तो आप किसी प्रॉपर फिजिशियन पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको चेक कराएं, प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कराएं। एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज है कि इन 3 चीज़ों को आप ज़रूर जहन में रखें ताकि आप प्रॉपर तरीके से मेडिसन लेके बच्चे के जो सेहत के मसाइल हैं उनको हल कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।